हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी हम लोगों ने 2 सेट डिस्कस कर रखा है ऑटोकैड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 3, जिसमें कि कवर करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। तो चलिए गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपने सामने आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज विच कमांड कन्वर्ट डिस्क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन पॉलीलाइन। ठीक है ना, डिस्क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट जो ज्वाइंट होता है, डिस्क्रिएट मतलब जो ज्वाइंट आपस में नहीं हो पाया है उसे पॉलीलाइन में। तो सबसे पहले हम समझते हैं, मुझे समझना ये जरूरी है कि क्या बोल क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है ना। तो लाइन और पॉलीलाइन आपने यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि लाइन से अगर आप रेक्टेंगल या कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाओ तो सारे लाइन सेपरेटली होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसमें कोई रिलेशन नहीं होता एक दूसरे लाइन से। बट वही चीज अगर पॉलीलाइन से करो, वही ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है ना, तो क्या होता है आपस में रिलेशन क्रिएट करता है, जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, मतलब सिंपल चीज है कि लाइन से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे। ठीक है, तो गाइज अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, यूनियन, सबट्रैक्ट, ज्वाइन एंड पॉलीलाइन। तो आप सोचिए एक बार आंसर। तो चलिए गाइज हम बताते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्वाइन। ठीक है, तो ज्वाइन का मतलब क्या होता है ना, अब क्वेश्चन से एक बार ध्यान से देखिए, ये पूछ क्या रहा था, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इन पॉलीलाइन, मतलब पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ज्वाइन कमांड यूज करते हैं। बहुतों के मन में आया होगा यूनियन, यूनियन भी 2 अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट्स है, उसको मैं एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट तो कर सकता हूं ना, तो हाँ कर सकते हो। बट अगर ये पॉलीलाइन यहाँ मेंशन नहीं होता तो, बट यहाँ पॉलीलाइन मेंशन कर दिया गया है। सो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ज्वाइन यूज करना पड़ेगा, ये 3D में आ जाता है। तो चलेगा गाइस, हम लोग सॉफ्टवेयर पे देखते हैं एक बार चल के कैसे कैसे क्या करना है, कैसे यूज करना है। तो चलेगा, सबसे पहले हम लोग ज्वाइन कमांड के बारे में थोड़ा सा देख ले। ज्वाइन होता क्या है आपको पता है कि लाइन से जब कोई ड्राइंग आप बनाते हो, जैसे चलो अभी ऑर्थो मेरा ऑन है, मैं ऑर्थो ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन से कोई ऑब्जेक्ट्स मैं बना रहा हूँ, क्या ये लाइन से बनाया हूँ। ठीक है, चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। और पॉली लाइन से, ये भी लाइन का टाइप ही है, इसे भी लाइन वाला काम करते हैं हम लोग। जो काम आप, जो वर्क आप लाइन से कर सकते हो पॉली लाइन से भी कर सकते हो। चलिए पॉली लाइन से हम सेम शेप बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, सेम शेप हमने बना लिया, किस चीज से, पॉली लाइन से हमने बना लिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, इसको मैं एक लाइन पे मैं सिलेक्शन बॉक्स ले गया हूँ, सिलेक्ट करो, ये सिंगल सेपरेटली लाइन हो रहा है ना, सब अलग अलग सिलेक्ट होगा, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। बट यहाँ पे जैसे ही इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सारे के सारे एट ए टाइम एक बार में ही सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आपस में रिलेशन है। तो चलिएगा इस देखते, ये है अपना क्वेश्चन, ये था कि ये लाइन जो है ना, इसको पॉलीगॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ज्वाइन कमांड हमने बताया था। ज्वाइन का शॉर्टकट कीज क्या होता है, जे एंटर प्रेस कीजिए आप, देन सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को भी या तो बारी बारी सिलेक्ट कीजिए या बॉक्स के थ्रू, विंडो सिलेक्शन मेथड के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन प्रेस एंटर। अब देखिए जरा, अब ये ज्वाइन हुआ है कि नहीं, नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन, ये तो क्वेश्चन कह रहा था। चलिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं, अब देखते हैं, अब एक बार में ही सिलेक्ट हो रहा है वो भी और ये भी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है ज्वाइन ऑप्शन। अब बात करते हैं, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सपोज मैं अलग अलग करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं। तो उसके लिए गाइस कमांड जो वो एक्सप्लोड कमांड है। एक्सप्लोड का शॉर्टकट कीज क्या होता है, एक्स। तो एक्स हम प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे और सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट एंड देन एंटर। सॉरी, मेरे विंडोज में कुछ प्रॉब्लम के कारण वो डिलीट हो जा रहा है, बट वो क्या डिलीट नहीं होता है, वो क्या होता है आपका अलग अलग लाइन्स हो जाते हैं वो। चलिए गाइस, तो एक चीज और देख ले, एक तो है कि अलग अलग लाइन से उसको तो हम ज्वाइन करते ही हैं। अब सपोज दैट अपने पास एक लाइन है ना, चलिए मैं ऑर्थो ऑन कर ले रहा हूं मैं, और ये रहा ये लाइन। चलिए ये बीच का लाइन मैं डिलीट कर दे रहा हूं। अब 2 लाइन है, अलाइनमेंट में लाइन होनी चाहिए। अब क्या चाहते हो, इसे ज्वाइन करना कर सकते हो, तो हाँ जरूर कर सकते हो। क्या करना है, जे एंटर, सिलेक्ट योर फर्स्ट लाइन, देन एंटर, सिलेक्ट योर सेकेंड लाइन एंड देन एंटर। अब देख सकते हो ये ज्वाइन हो चुका है। बट यही अगर अलग अलग लाइंस होते, सेम अलाइनमेंट में नहीं होता, तो ये ज्वाइन नहीं हो सकता था। यही चीज आप आर्क में भी कर सकते हो। अब आर्क में कर रहे हो, लेकिन एक कंफ्यूजन आपको होगी कि सर आर्क में अगर बना रहा हूं मैं, तो सपोज चलो मैं ऑर्थो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूं, ये आर्क है।
मैं इसे क्लोज कर, इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ तो सिंगल एलिमेंट है, अगर 2 एलिमेंट होता तब तो हम बारी बारी से सिलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते थे। तो गाइस इसके लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। जे एंटर करना है आपको, ये बोल रहा है सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अगर आपके पास दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोई आर्क अगर है तो उसे सिलेक्ट कर सकते थे, अदरवाइज अगर नहीं है तो सीधा क्लोज एल एंटर कीजिए या यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो उसे क्लोज कर दिया। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अलग अलग लाइन है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, या बीच में गैप है अगर तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बशर्ते वो अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ एग्जांपल हमने दे रखा है जो कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। बिफोर ज्वाइन कैसा है, जो आफ्टर ज्वाइन ये कैसा है, या इस तरह कोई ऑब्जेक्ट्स अलग अलग स्केचेज में आपने बनाए, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस अगला क्वेश्चन है अपना, टेल अस इन AutoCAD what is the command that is used for rotate the grid at 45 डिग्री। क्या बोल रहा है कि AutoCAD जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर जो ग्रिड होता है, आपको ग्रिड जो हैचिंग की तरह नहीं होता, छोटा छोटा लाइन पीछे दिखाई देता है, वो ग्रिड, उसे हम कैसे उसका एंगल चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट वो 90 डिग्री एंगल पे होता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि इमेज हमने दिखा रखा है, ये क्या है अपना, ये ग्रिड है, यही बैकग्राउंड जो दिख रहा है ये ग्रिड है। ये कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है। यही कहा जा रहा है कि इसे आप 45 डिग्री एंगल पे इस ग्रिड को, ऑब्जेक्ट्स को नहीं ग्रिड्स को कैसे आप रोटेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं गाइस, इसके लिए सॉफ्टवेयर पे चलना होगा। सॉफ्टवेयर पे हम क्लिक करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाया था, ऑब्जेक्ट्स को जैसे का तैसे रहने दो अभी आप, ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। चलिए, और मैं आपको आगे समझ में आए इसके लिए एक लाइन पहले से बना के रख ले रहा हूं मैं 45 डिग्री एंगल का, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ 45 डिग्री एंगल पे हमारी लाइन बन रही थी। सपोज इसे हम ले लेते हैं 200, टैप प्रेस कीजिए और 45 डिग्री एंगल हमने डाल दिया कि अभी जो लाइन है ये कितनी डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे चेक करना चाहते हो आप, चेक कर सकते हो कितने डिग्री एंगल पे है, देख सकते हो 45 डिग्री एंगल पे है। ये ग्रिड देख सकते हो, मैं ग्रिड को रोटेट करना चाहता हूँ, कितने डिग्री एंगल पे, 45। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने पॉइंट भी मेंशन कर रखा है, टू रोटेट द ग्रिड एट 45 डिग्री कमांड यूज्ड क्या, यूसीएस यूज करना, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। चलिए अब ये कैसे करेंगे, सो चीज देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं अभी वो क्या WCS पे है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका X इसी डायरेक्शन में हमेशा होगा, Y ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा। कह सकते हो यूनिवर्सली जो यूज किया जाता है। UCS मतलब अपने अकॉर्डिंगली आप कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हो, तो चेंज कर सकते हो तो 45 डिग्री एंगल पे भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, ग्रिड चेंज करते हैं। हम चलते कहाँ, UCS में चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्या है, UCS क्लिक कीजिए। पूछ रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे चाहिए, कहीं भी क्लिक कर लीजिए। अब ये पूछ रहा है आपसे, एंगल पूछ रहा है ना। अब ध्यान से देख सकते हो, डायनामिक इनपुट साइड में दिखाई दे रहा है वो वहां पे, ठीक है। कुछ वैल्यूज पूछ रहा है, लेंथ और एंगल पूछ रहा है। चलिए लेंथ तो कुछ भी डाल सकते हैं, एज एग्जांपल मैंने 100 लेंथ से मतलब है नहीं। अब लेस देन सिंबल हमने डाला और क्या डाल दूं मैं यहाँ पे, 45 डिग्री एंगल, ठीक है। और इंटर कर दिया हमने, ठीक है। तो x का डिफाइन कर दिया, y यहाँ पे क्लिक कर। तो आप देख सकते हो आपकी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो चुके हैं। ग्रिड देख लो चेंज, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे ऑब्जेक्ट हमने बनाया था ऑब्जेक्ट वैसा ही है, बट आपका कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो चुका है और उसके साथ साथ ग्रिड भी अपना चेंज हो चुका है। आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है गाइस। अब मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा अगर, ठीक है, सपोज मैंने लाइन ले लिया, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। अभी देखो, अभी ऑर्थो ऑन करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे लेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल है ना, और ये वर्टिकल है। चलिए हम थोड़ा एंगल मेजर करके देख ले सही है कि नहीं। तो एंगल पे चलते हैं और इस लाइन की है ना, और इस लाइन की एंगल थोड़ा चेक कर ले कितना आ रहा है। तो 45 डिग्री आ रहा है, मतलब अपना ग्रिड जो है वो कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हो चुका है। तो गाइज आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट फिर से आने के लिए यूनिवर्सली क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, WCS क्लिक कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट आप आ जाइएगा कहाँ, WCS में, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो चलिएगा इस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिसलेक्ट एन ऑब्जेक्ट व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। हाउ यू विल डिसलेक्ट एन ऑब्जेक्ट व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें बाई चांस किसी को अगर डिसलेक्ट करना हो, वो आपको सिलेक्ट नहीं करनी थी, तो कैसे उसे आप डिसलेक्ट करोगे। चलिए बताइए,
4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो गाइज इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव्ड। शिफ्ट के साथ आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसे आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते थे, जिसे आप डिसलेक्ट करना चाहते हो। तो चलिए गाइज इस चीज को हम सॉफ्टवेयर पे करके देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सबसे पहले कुछ इमेजेस पहले से देख सकते हो, बना हुआ कुछ इमेजेस है लास्ट टाइम जो हमने यूज किया है। तो सिलेक्शन तो आपको पता ही होगा, अब बाई क्लिकिंग सिलेक्ट करो या विंडो सिलेक्शन मेथड से आप करो, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, किसी भी मेथड से आप सिलेक्ट करो। तो सपोज किसी एक मेथड से हमने सिलेक्ट कर लिया सारे ऑब्जेक्ट को। अब ध्यान में आया मुझे कि मुझे 3 चीज सिलेक्ट नहीं करनी थी, एक रेक्टेंगल नहीं करनी थी जो कि 2 रेक्टेंगल दिख रहा है और एक सर्कल, इस तीनों को छोड़कर सब सिलेक्ट करनी थी, सब डिलीट करना है, बट 3 ही सिलेक्ट नहीं करनी थी। तो अब कैसे, अब तो सारा सिलेक्ट हो चुका है। तो अब क्या करोगे, एस्केप करोगे, उसके बाद फिर से सबको बारी बारी से सिलेक्ट करोगे, आप इसे सिलेक्ट करोगे, फिर बारी बारी से ऐसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं करके हम क्या करेंगे, एक ही बार अगर वो सिलेक्ट हो चुका है तो क्या करना है आपको, शिफ्ट के साथ आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, चाहे वो विंडोज के साथ करो या बाई क्लिकिंग करो। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करते हैं, प्रेस कर चुका हूं मैं। अब इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, इस सर्कल को भी सिलेक्ट कर लीजिए। चलो इस मेथड से मैं कर लेता हूं और इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो शिफ्ट के साथ हमने प्रेस करके तीनों को क्या कर दिया, डिसलेक्ट कर दिया। और जो भी अभी सिलेक्टेड है अगर मुझे वो डिलीट करनी थी तो मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा या इरेज कर दूंगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी सपोज मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ सर्कल को डिलीट कर दूं मैं। अब क्या करूं, वो तो सिलेक्ट हो चुका है, बाद में रेक्टेंगल भी हो चुका है। तो क्या करना है अपने को, शिफ्ट प्रेस करना है और इस दोनों को मुझे डिसलेक्ट कर देना है और बाद में सर्कल को डिलीट कर सकते हो आप। तो गाइज आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी आपको। चलिए ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए। तो गाइज यहाँ देख सकते हो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट्स टू बी रिमूव्ड। हमने कुछ इमेज से समझा रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन है अपने सामने। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्पलेट्स फाइल फॉर्मेट्स यूज्ड इन ऑटोकैड। ठीक है, टेम्पलेट्स जो होते हैं ना, बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का, आप टेम्पलेट्स एक बार समझो पहले होता क्या है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। टेम्पलेट्स कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ दिखा रखा है। टेम्पलेट्स क्या है ना कि ये एक ड्राइंग एरिया, यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आप दिखाते हो आप। अदरवाइज ये सारा एरिया देखो, आप साइड में एरिया देख लो, बहुत सारा ये बनाया हुआ ना, एक टेम्पलेट एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ होता है, कंपनी अपने अकॉर्डिंगली तैयार करता है। उस कंपनी को कौन कौन सा इनपुट उसमें डालने, क्या क्या सा डाटा वो मेंशन करना चाहता है, अपना डिटेल्स भरना चाहता है, तो अपना बना हुआ है क्या होता है, टेम्पलेट्स होता है, पहले से कंपनी का बना होता है, जिसमें अपना लोगो वगैरह जो भी होता है ना, वो अपने साइज, कौन सा सीट है, A3 A4 कौन सा सीट है, उसके अकॉर्डिंगली पहले सेट किया हुआ होता है। आपको करना क्या होता है बाद में, सिर्फ इस पर ड्राइंग जो है ना वो प्रोजेक्ट करने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज कर लो आप, एनोटेशन कर लो, कुछ टेक्स्ट कर लो। तो वही पूछ रहा है कि ये टेम्पलेट्स जो था ना वो सेव करने का फाइल फॉर्मेट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, .dwt, .dwg, .dxf एंड नॉन। इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो गाइस इसका सही आंसर होगा A, .dwt। चलिए अब इस चीज को हम सॉफ्टवेयर पे देखते हैं कि A आंसर क्यों होगा। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियोस में आपको बताया था, क्या बताया था कि ऑटोकैड का एक्सटेंशन कोड क्या होता है, .dwg, जो कि ड्राइंग फाइल का होता है ना, जो ड्राइंग फाइल आप बनाते हो उसका। बट टेम्पलेट्स का अगर हम लोग देखें तो .dwt होता है। चलिए एक बार सॉफ्टवेयर पे देखते हैं और अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो सपोज एक सीट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये सीट जो है ना वो बना बनाया पहले से ही है ना, मतलब वो भी एक टेम्पलेट्स है। जैसे आप न्यू सीट लेते हो तो न्यू पे क्लिक करते हो तो ये सारा चीज जो दिखता है आपको, ये सारा क्या टेम्पलेट्स है, बने बनाए टेम्पलेट्स है जिसपे आप काम करते हो। अब देख सकते हो एक ऐड पे हम लोग मोस्टली काम करते हैं, 3D पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक टेम्पलेट्स है, या ट्यूटोरियल आई आर्किटेक्चर करके देख सकते हो एक बना हुआ है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब बना हुआ, कुछ टेम्पलेट्स अपने अपने अकॉर्डिंगली, डिपार्टमेंटल अकॉर्डिंगली यहाँ पे बना हुआ है। और इसके फॉर्मेट्स देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, .dwt। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी एक्सटेंशन कोड क्या होती है, .dwt।
तो आई थिंक आपको समझने में कोई डाउट नहीं होगी। नीचे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ड्राइंग का क्या होता है .dwg, बट ड्राइंग टेम्पलेट्स का क्या होता है .dwt। सपोज आपने एक टेम्पलेट्स बनाया, वो कहाँ पे बनाओगे, ठीक है, सपोज मैं लेआउट्स में जाके यहीं पे जाके बना रहा हूँ, है ना। तो सपोज गाइज मुझे बनाना क्या था कि जब मैं प्रिंट करूंगा लेआउट्स बनाना चाहता हूँ किसी कंपनी का, सपोज मैं लेआउट पे चला गया मैं, है ना। तो सपोज यहाँ पे अभी इग्नोर कर दीजिए कि क्या क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है। सपोज हम क्या यहाँ पे एक सीट A3 सीट हमने ले लिया था, है ना। इसका बॉर्डर आपको दिखाना था, क्या दिखाना था, बॉर्डर दिखाना था, आपने बॉर्डर दिखा दिया, गुड। अब इस पे क्या करना है आपको, टाइटल ब्लॉक दिखाने थे आपको कि ये रहा आपका टाइटल ब्लॉक। बाद में कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आप ड्राइंग अपना इंसर्ट करोगे आप, ठीक है ना। चलो यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे, तो यही देखना है कि इसको हम अपने अकॉर्डिंगली हमने बनाया है। सपोज हमने अभी तो कोई साइज नहीं दिया है, बट कुछ साइज से हमने बनाया है। तो इसे हम सेव किस फॉर्मेट में करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ फिर से मेरा ओपन हो, अगर ठीक है ना, यही सीट ओपन हो और इस पे जाके मैं प्रोजेक्ट करूँ, तो सेव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं, या यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ले लीजिए क्या .dwt, देख सकते हो AutoCAD ड्राइंग टेम्पलेट्स DWT। ये पूछ रहे कहाँ सेव करना है, ऑलरेडी जो सब है वहीं पे करना है, कहीं और करना है। तो वहीं पे अगर करना है तो 1 2 3 4 5 के नाम से मैं सेव कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके कर दीजिए इसे, और वो टेम्पलेट्स आपका सेव हो चुका है। अब मैं इस सीट को क्लोज कर दे रहा हूँ। अब देख सकते हो सीट हमने क्लोज कर रखा है ना। अब नया सीट लेने के लिए जा रहा हूँ ना, तो पहले से तो एक कैड हम लोग यूज करते थे, अब 1 2 3 4 5 जो हमने डाला वो भी दिखा रहा है, देख रहे हो। अब इस पर क्लिक, जैसे ये सब दिख रहा था वैसे आपका ये भी दिख रहा है, और इसे ओपन कीजिएगा तो आपका ये ओपन होके आएगा, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टेम्पलेट्स होता क्या है, कि पहले से बना हुआ एक सीट होता है, वो पहले से बना हुआ एक सीट होता है जिसमें कि आप टाइटल ब्लॉक वगैरह डालते हो, बॉर्डर वगैरह डालते हो, ठीक है। अपने कंपनी की लोगोज होती है, उसके लिए जो टेक्स्ट लिखनी होती है ना, अपने कंपनी की डिटेल्स, तो पहले से बार बार तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए लिखोगे नहीं आप, तो वो सब पहले से डिटेल मेंशन्ड होता है, दैट इज द टेम्पलेट्स, ठीक है। तो चलिए गाइज, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये टेम्पलेट्स होता क्या है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका अपना। तो गाइज ये एक ड्राइंग देख सकते हो, ये ड्राइंग शीट थी ये, और ये क्या है ना, इस पर प्रोजेक्ट किया हुआ, मतलब एक टेम्पलेट से, ये टेम्पलेट था और ये प्रोजेक्ट किया हुआ एक सीट है जिसे हम ड्राफ्टिंग सीट कहते हैं। तो चलिए गाइज हम चलते हैं एक्सटेंशन कोड, यहाँ से आप देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो गाइज अगला क्वेश्चन है अपना क्या, विच कमांड इज यूज टू ड्रॉ लाइन दैट एक्सटेंड इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। क्या कह रहा है, विच कमांड यूज्ड टू ड्रॉ लाइन दैट एक्सटेंड इन्फिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन, कि अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और चाहते हैं दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, इसका एंड आपको ना दिखे, वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइन, स्प्लाइन, रे और एक्स लाइन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए एक बार, इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए गाइस बताता हूं, इसका सही आंसर क्या होगा, एक्स लाइन। क्या होगा, एक्स लाइन। अगर हम लाइन से यूज कर रहे हैं तो उसका दोनों एंड विजिबल होगा, दोनों एंड आप देख सकते हो। स्प्लाइन वो क्या होता है, आपको कर्वेचर की तरह शेप बना कर देता है, उसका भी दोनों एंड आप देख सकते हो, विजिबल होता है। अब एक्स लाइन दोनों एंड क्या होता है इसका, XL इसका शॉर्टकट की जो होता है, इनविजिबल होता है, नहीं देख सकते हो, इन्फिनिटी होता है। रे जिसका सिर्फ एक एंड जो होता है ना, वो इन्फिनिटी होता है। चलिए हम सॉफ्टवेयर पे करके देखते हैं एक बार क्या है ये सब। तो जैसे लाइन पे चलते हैं, लाइन अब देख सकते हो, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। चलिए ऑर्थो ऑफ कर लीजिए, ऑर्थो हमने ऑफ कर लिया, ये लाइन है ना। अब देख सकते हो ये हर एक एंड यहाँ पे दिख रहा है। इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसका ये स्टार्टिंग एंड है, एंड स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड। वही चीज अगर मैं स्प्लाइन मैंने बोला था, शॉर्टकट की क्या होता है SPL, स्प्लाइन से भी कुछ ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हो इसका भी तो सारा एंड आपको दिख ही रहा है, देख सकते हो, फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड इसका दिख रहा है। अब बात करते हैं रे की, रे RAY इंटर, इसमें क्या होता है, इसका एक एंड इन्फिनिटी होता है, देख सकते हो, एक एंड आपको नहीं दिख रहा है ना, बट अगला एंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ ये इसका एंड है। अब यहीं पे एक्स लाइन की बात करते हैं, XL इंटर। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट ले लीजिए और देख लीजिए डायरेक्शन। अब ये क्या कर रहा है आपको, दोनों एंड इसका इन्फिनिटी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्स लाइन। तो चलिए सही आंसर आपको मिल गया, इसका सही आंसर क्या है,
एक्स लाइन हमने इमेज में भी दिखा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स लाइन इन्फिनिटी लाइन होती है। ये सिविल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो चलेगा इस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए।